पूर्व काल में प्रजापति अंक का जन्म अत्रि कुल में हुआ। वे अत्यंत धर्मात्मा, तेजस्वी और धर्म की रक्षा करने वाले थे। उनके पुत्र थे वेन, लेकिन वेन धर्म के तत्व को न समझ सके। उनका जन्म मृत्यु की कन्या सुनीता से हुआ था और नाना के दोषों के कारण वह लोभ और कामना में डूबते चले गए। धीरे धीरे उन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी और वैदिक नियमों का उल्लंघन कर अधर्म में प्रवृत्त हो गए। एक समय वेन ने दंभ भरकर कहा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई होम नहीं करेगा। मैं ही याजन करने योग्य हूँ, यज्ञ भी मैं ही हूँ। सब हवन मेरे लिए ही होना चाहिए। उसके इन घमंडी वचनों को सुनकर मरीचि आदि महर्षि बोले, हे वेन, अधर्म मत करो। यज्ञ सनातन परंपरा है, इसे मत रोक। लेकिन अहंकारी वेन बोला, मेरे सिवा कौन धर्म का सृष्टा है? शक्ति, विद्या, पराक्रम, सत्य सब मुझ में है। तुम सब अज्ञानी हो। जब मुनि उसे समझा न सके तब उन्होंने क्रोध में उसे बांध लिया। वेन डरकर उछलने लगा, किंतु ऋषियों ने उसके बाएं हाथ का मंथन किया, जिससे एक काला, छोटा, भयभीत पुरुष निकला। अत्रि ऋषि ने कहा, निशीत बैठ जा, और वह निषाद वंश का आदि पुरुष बना। फिर ऋषियों ने वेन के दाएं भुजा का मंथन किया। इससे एक दिव्य तेज वाला पुरुष प्रकट हुआ। वह थे पृथु, हाथ में धनुष, बाण और दिव्य कवच धारण किए हुए। उनके जन्म से संपूर्ण प्राणी आनंदित हो उठे। वेन को भी स्वर्गति प्राप्त हुई। पृथु जैसे सत्पुत्र ने अपने पिता को नरक से छुड़ाया। पृथु के राज्याभिषेक के लिए समुद्र, नदियां, देवता, ब्रह्मा जी सब स्वयं उपस्थित हुए। पृथु ने प्रजा को आनंद दिया, जबकि वेन के समय सब दुखी थे। उनके राज्य में पर्वत मार्ग देकर हट जाते, समुद्र शांत हो जाता और पृथ्वी बिना जुताई के अन्न देती थी। सब गौएं मानो कामधेनु बन गई थीं। पत्तों के दोने भी मधु से भरे मिलते थे। पृथु ने एक महायज्ञ किया, जिसमें सूत और मागध उत्पन्न हुए, जिन्हें ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए कहा। उन्होंने भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख किया और पृथु ने उन सभी गुणों को अपने कर्मों से सत्य किया। राजा पृथु ने सूत को अनूप देश और मागध को मगध राज्य दिया। पृथु की कृपा से प्रजा उत्साहित हुई और बोली, महाराज, हमें जीविका का मार्ग बताइए। प्रजा की इस विनती पर पृथु हाथ में धनुष लेकर पृथ्वी की ओर बढ़े। पृथ्वी भय से गौ का रूप लेकर भागी। वह ब्रह्मलोक तक गई, मगर जहां गई वहां पृथु पहले से उपस्थित दिखाई दिए। तेजस्वी बाणों से दीप्त राजा पृथु को देख पृथ्वी कांप गई। अंत में वह हाथ जोड़कर बोली, राजन, मैं सबको धारण करती हूँ। यदि मैं नष्ट हो गई तो जगत नष्ट हो जाएगा। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो मुझे मत मारिए। मैं उपाय बताऊंगी जिससे सबका हित हो। पृथु बोले, भद्रे, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अनेक प्राणियों का वध करे वह पापी है, लेकिन जिस दुष्ट के नाश से अनेक लोग सुखी हों उसमें पाप नहीं। यदि तुम आज प्रजा के हित में सहयोग नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा और स्वयं पृथ्वी बनकर प्रजा का पालन करूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, पर मेरे लिए एक बछड़ा ढूंढिए जिससे स्नेहपूर्वक मैं दूध दे सकूं, और मुझे समतल कर दीजिए ताकि मेरा दूध सब ओर बह सके। पृथु ने तुरंत धनुष की नोक से पर्वतों को काटकर समतल कर दिया। पहले भूमि असमतल थी, इस कारण गांव, नगर, खेती, व्यापार सब संभव नहीं थे। पृथु के कारण प्रजा ने बसना शुरू किया। तब मनुष्य का आहार केवल फलमूल था और वह भी कठिनाई से मिलता था। पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से पृथ्वी का दोहन किया और प्रथम बार पृथ्वी से अन्न निकला।
उसी अन्न से आज भी सब जीव जीवित हैं। आगे ऋषि, देवता, पितर, नाग, असुर, यक्ष, गंधर्व, पर्वत, वृक्ष सबने अपने अपने बछड़ों, पात्रों और दुहने वालों के साथ पृथ्वी को दुहा और अपने अपने अनुरूप दूध प्राप्त किया। कहीं तप, कहीं स्वधा, कहीं विष, कहीं विद्या, कहीं रत्न, कहीं सुगंध। इस प्रकार पृथु के कारण पृथ्वी सबका पोषण करने वाली बनी। पृथु के तेज, धर्म और कार्य से यह वसुंधरा मेदिनी बनी, माधुर्य से भरी, अन्न उपजाने वाली, सभी प्राणियों की आश्रयस्थली। और तभी से इसे पृथ्वी कहा गया, क्योंकि वह पृथु की पुत्री बनी। हे श्रोतागण, यही है राजा पृथु का चरित्र, धर्म का स्तंभ, प्रजा के पालन करता और पृथ्वी को समृद्ध बनाने वाले। जो राजा पृथु का स्मरण करते हैं वे युद्ध में विजयी, व्यापार में सफल और जीवन में प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को राजा पृथु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे धर्म, पराक्रम और लोक कल्याण के आदि स्रोत हैं।